नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं हम 21 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर के लिए वीडियो मैं दे रहा हूं और यह वीडियो गणित विषय को लेकर के मैं दे रहा हूं। निश्चित तौर पर गणित विषय आप सबके लिए कुछ हमारी जो मतलब कि माताएँ होती हैं, माताएँ का मतलब जो मातृशक्तियाँ होती हैं उनके लिए गणित थोड़ी सी कठिन पड़ती है। और कुछ बच्चे भी होते हैं जो गणित को जो है बेसिक से नहीं समझ करके एसएससी लेवल से वो हल कर देते हैं और उन्हें जो है फेल होने का खामियाजा भुगतना पड़ता है। इस वजह से मैं केवल और केवल सेमेस्टर में गणित ही पढ़ाता हूं, बाकी और कोई विषय नहीं पढ़ाता हूं। मैं हमेशा कहता हूं आप लोग स्वयं से जितना हो सकता है उतना पढ़ाई लिखाई करने का प्रयास करिए ताकि आपको कभी भी आपको पीछे ना होना पड़े। ठीक है, यह वही समय है जब हर कोई सोता है, आप जग करके अपने इतिहास को रच लीजिए और अपने जीवन को सफल बना लीजिए। चलिए हमारे साथ शुरुआत करिए त्रिकोणमितीय। आज पहली क्लास है और इस क्लास में हम त्रिकोणमितीय जो आपके इकाई 11 में दिया गया है, हम इसी क्लास से शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि यह चतुर्थ सेमेस्टर में जो गणित विषय नहीं पढ़ा है उसके लिए यह सबसे कठिन चैप्टर है और मैं शुरुआत सबसे कठिन चैप्टर से कर रहा हूं आपको सरल बनाते हुए। ठीक है, चलिए मित्रों, त्रिकोणमितीय का मतलब क्या होता है? ये जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है त्रिकोण, क्या है? एक होता है त्रिकोण और एक होता है मितीय। ठीक है, एक होता है मितीय। क्या है? त्रिकोणमितीय का अर्थ है त्रिकोण धन मितीय। इसका अर्थ है तीन कोणों का मापना, तीन कोणों को मापना, यही होता है त्रिकोणमितीय। क्या होता है? यही होता है त्रिकोणमितीय। अब जो त्रिकोणमितीय प्रयोग किया जाता है वह किस त्रिभुज में प्रयोग किया जाता है? त्रिकोणमितीय का प्रयोग अधिकांशतः किस त्रिभुज में करते हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग समकोण त्रिभुज में करते हैं। किस में करते हैं? समकोण त्रिभुज में करते हैं, समकोण त्रिभुज में प्रयोग करते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज में प्रयोग करते हैं। अगर मैं अब आपसे पूछूं समकोण त्रिभुज होता क्या है? व्हाट इज समकोण त्रिभुज? ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल इसी अंग्रेजी में बोलते हैं। व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल, अर्थात समकोण त्रिभुज क्या होता है? अगर आप लोग नहीं जानते, ध्यान लीजिए, समकोण त्रिभुज में एक भुजा जो होती है, एक कोण जो होता है वह होता है 90 डिग्री। कितने का होता है? 90 डिग्री। ठीक है, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और इसकी जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह जो है इसकी कर्ण कहलाती है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। समकोण त्रिभुज, एक त्रिभुज में कितनी कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। इसका और इसका तीनों अंतर मतलब अंदर वाले कोणों का योग 180 अंश होता है। एक कोण 90 अंश का होता है, वो कंफर्म है। और 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। मित्रों, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहां से आपको त्रिकोणमितीय की मैं शुरुआत कर रहा हूं, आप समझने का प्रयास करिएगा। बस यहीं से अब त्रिकोणमितीय की शुरुआत में कर दे रहा हूं। ठीक है, देखिए मित्रों, मैं इसे नाम दे रहा हूं क्योंकि किसी त्रिभुज को या कोई भी आकृति आप बनाते हैं तो आप उसको पुकारेंगे कैसे? आप कोई भी पुत्र जन्म देते हैं, पुत्री को जन्म देते हैं, अगर उससे आप नाम नहीं देंगे तो कैसे आगे उसका नाम बनेगा? ठीक है, तो नाम दे दीजिए। पहला काम होता है, मैं इसे नाम दे देता हूं, लिखता हूं ABC। ठीक है, मैं इसे नाम दे दिया ABC। ठीक है, तो मैंने पहले आपको क्या बताया? पहले ये बताया कि समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने जो कोण होता है हम उसे क्या कहते हैं मित्रों? उसे हम कहते हैं कर्ण। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में जो नीचे वाली पट्ट लाइन होती है, पट्ट अर्थात जो ऐसे रखी हुई लाइन होती है उसे हम बोलते हैं मित्रों आधार। क्या बोलते हैं? आधार। ठीक है, आधार। ठीक है, और जो एकदम सीधी लाइन होती है, आधार से लगी हुई जो लाइन होती है, आधार और लंब के बीच ही 90 अंश का कोण बनता है। आधार और लंब के बीच ही 90 अंश का कोण होता है। जो पट्ट वाली लाइन होती है उसे आधार कहते हैं। जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, जो ऊर्ध्वाधर होती है, बस समझिए, जो खड़ी वाली लाइन, देसी भाषा में समझो, जो पट्ट वाली लाइन होगी आधार रहेगी, जो खड़ी वाली लाइन रहेगी उसे हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए हैं कि कौन क्या होता है। ठीक है, 90 अंश के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। जो पट्ट लाइन होती है उसे हम आधार कहते हैं और जो खड़ी वाली लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आराम से समझिएगा। आपके लिए कठिन जरूर हो सकता है, आप पहली बार गणित पढ़ रहे हैं, हो सकता है, लेकिन बहुत आराम से समझेंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? त्रिकोणमिति में हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करते हैं। एक होता है साइन, SIN, एक होता है कॉस, क्या होता है? कॉस, एक होता है टैन। ठीक है,
एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टैन। ठीक है, ठीक है, एक होता है कॉट और एक होता है कॉट, साइन कॉस टैन कॉट, एक होता है सेक और एक होता है कॉसेक। ठीक है, ये 6 जो है नीचे दिखाई नहीं दे रहा आपको, यहाँ मैं लिख देता हूँ। कॉट के बाद होता है सेक और उसके बाद होता है कॉसेक। ठीक है, आपको अगर कहा जाए कि त्रिकोणमिति में कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन सा होता है? साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉट होता है, सेक होता है, कॉसेक होता है। ठीक है, अब आपको मात्र 3 का याद करना है। 3 का फार्मूला आपको याद करना है और आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, आपको याद भी हो जाएगा। कैसे? आपको साइन, कॉस और टैन का फार्मूला याद करना है। साइन, कॉस और टैन का फार्मूला याद करना है, बाकी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा, आप अगर कक्षा 9वीं में गणित वैसे नहीं पढ़े होंगे, कुछ बच्चे तो नहीं जानते होंगे। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, साइन का उल्टा हमेशा क्या होता है? कॉसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। अर्थात अगर साइन का फार्मूला आप याद कर लिए हैं तो कॉसेक का फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, उसको पलटी मार दीजिए, अर्थात ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। कॉस का उल्टा मित्रों सेक होता है। क्या होता है? सेक होता है। और टैन का उल्टा मित्रों क्या होता है? टैन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, अब आप फार्मूला याद करिए। फार्मूला कैसे मैं याद कराता हूं आपको, देखिएगा मित्रों। एक होता है फार्मूला लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ये फार्मूला आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, लाल बटे कक्का। ठीक है, अब देखिए मित्रों, शुरुआत करता हूं मैं फार्मूला याद कराने के लिए। मित्रों, अगर आपसे कहा जाए साइन, साइन यहां पर कोई एक कोण लेना पड़ता है, तो मैं यहां पर एक कोण ले लेता हूं थीटा। क्या ले लेता हूं? थीटा। तो साइन थीटा का जो वैल्यू होगा, साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगा लाल बटे कक्का में पहला क्या है? यल है, दूसरा क्या है? के है। तो लंब बटे कर्ण। साइन थीटा की वैल्यू होता है मित्रों लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। उसके बाद साइन के बाद तुरंत आता है क्या? साइन के बाद आता है कॉस। साइन पहले आएगा फिर कॉस आएगा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आधार बटे कर्ण। उसके बाद आते हैं टैन थीटा। क्या आते हैं? टैन थीटा। टैन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मित्रों? ए और के हो गया, अब अंतिम बचता है यल और ए। लंब बटे आधार, यल से लंब होता है और ए से आधार होता है। ठीक है, ए से क्या होता है? आधार। यल से लंब, ए से आधार, के से कर्ण। यही आपको याद करना, लाल बटे कक्का। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। और टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। ये आपको 3 ही फार्मूले आपको याद कर लेने हैं, बाकी और फार्मूला आपको नहीं याद करना है। अब कैसे नहीं याद करना मैं आपको बताता हूं। देखिए, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। अगर मैं आपसे कहूं भैया कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अगर साइन थीटा की वैल्यू दिया गया है लंब बटे कर्ण और मैंने आपको बताया साइन थीटा और कॉसेक थीटा आपस में विपरीत त्रिकोणमितीय अनुपात, यहां लिख लीजिएगा विपरीत त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है भैया? सेक। टैन का उल्टा भैया क्या होता है? कॉट। ठीक है, इतना समझ गए ना। अब अगर आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण होती है, लाल बटे कक्का से साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा की वैल्यू आधार बटे कर्ण, टैन थीटा की वैल्यू लंब बटे आधार, इतना तो आपको पता चल गया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भैया कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप बता दीजिएगा तुरंत है कि हमने पढ़ा है भाई साइन थीटा का उल्टा होता है ना कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहां पर मैं लिखता हूं कॉसेक थीटा की वैल्यू बताइए। कॉसेक थीटा की वैल्यू कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ठीक है, इसका उल्टा कर देना है, सीधे साइन थीटा का आप उल्टा मार दीजिएगा, कॉसेक थीटा आ जाएगा। ठीक है ना। आइए चलिए आगे बात करते हैं मित्रों। किसकी बात करते हैं? सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर कॉस थीटा की मान है आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा का मान कितना? आधार बटे कर्ण। और आप सभी लोग जानते हैं कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। ठीक है, उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। उसके बाद आगे आते हैं मित्रों टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। और आप सभी लोग जानते हैं टैन थीटा का उल्टा होता है भैया क्या होता है? कॉट थीटा।
tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। और अगर tan थीटा का वैल्यू आपको पता है लंब बटे आधार, तो cot थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cot थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, उल्टा कर दो यार, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं त्रिकोणमिति अनुपात आप समझ गए हैं। सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान रखना है, जो त्रिकोणमिति का प्रयोग अधिकांशतः हम किस त्रिभुज में करते हैं, समकोण त्रिभुज में करते हैं। पहली बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री के सामने का जो कोण होता है कर्ण कहलाता है। और जो पट्ट वाली लाइन होती है उसे आधार कहते हैं। आधार का मतलब यार जिस पर खड़ा हो आदमी ने। अगर आपसे कहूं कि आपका आधार क्या है, तो आप कहेंगे हमारे आधार हमारे पिताजी हैं। क्यों? क्योंकि मैं पिताजी के बदौलत खड़ा हूं यहाँ पे, चाहे वो मेरा कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं पिता की बदौलत ही यहाँ खड़ा हूँ। माता और पिता आपके इस धरा पे सृष्टि के पालनहार हैं। अगर वो ना होते तो आप ना होते, तो आपका आधार क्या है, आपके माता पिता है। तो आधार जो होता है उस पर आप खड़े होते हैं ना, तो जो पट्ट वाली लाइन होगी वही तो आधार होगी, और जो लंब है वो जो खड़ी वाली लाइन होती है लंब कहलाती है। ठीक है, इतना तो आप समझ रहे हैं ना। उसके बाद त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं, यहां लिख लीजिएगा, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, यहां लिख लीजिएगा त्रिकोणमिति अनुपात। कितने त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं? 6, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब उसके बाद मैंने बताया विपरीत त्रिकोणमिति अनुपात। साइन का उल्टा ही कॉसेक होता है, साइन का उल्टा ही कॉसेक होता है, कॉस को उल्टा सेक होता है, और टैन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, अब क्या मैंने बताया, लाल बटे कक्का। अगर आपसे कहा जाए साइन थीटा की वैल्यू बताओ, तो साइन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट लाल बटे कक्का, लाल ला ला, यल से लंब, के से कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा की वैल्यू आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टैन थीटा की वैल्यू लंब बटे आधार। अब उल्टा कर दो, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब। ठीक है, इतना आप समझ गए। चलिए, इसके बाद मित्रों मैं आपको बताता हूं कि समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं दी गई हैं, तीसरी भुजा आप कैसे ज्ञात करेंगे। आपने त्रिकोणमिति अनुपात समझ लिया। अब देखो, किसी समकोण त्रिभुज में मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज ABC आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? ABC एक समकोण त्रिभुज है। इसमें जो B है, इसमें जो B है वो समकोण है। एक समकोण त्रिभुज आपको दिया गया है, इसमें B जो है समकोण है, बस। ठीक है, उसके बाद आपसे कहा गया है BC बराबर है 4 सेंटीमीटर, BC बराबर है 4 सेंटीमीटर, AB बराबर है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे कहेगा छवो पूरे, मतलब पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बताइए, पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बताइए। चलिए भाई, इस एक सवाल आपके सामने दिया गया है। एक त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज ABC है, जिसमें B भुजा जो है समकोण है, B कोण समकोण है, और इसमें दिया गया है BC की वैल्यू 4 सेंटीमीटर और AB की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा है पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बताइए, अर्थात यहां पर मैं थीटा लिख देता हूं, यहां पर थीटा। ठीक है, अभी मैं इसमें और भी चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन कल बताऊंगा चीज। त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बताना मतलब साइन थीटा की वैल्यू आपको बताना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और साइन उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस उल्टा सेक थीटा, टैन उल्टा कॉट थीटा। इसकी आपको बताना है वैल्यू, छवों की वैल्यू बताना है। अब जैसे वैल्यू आप बताएंगे, निकालना प्रारंभ करेंगे, तो आप सभी जानते हैं ना, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में बताओ लंब क्या है, लंब यह है जो पड़ी वाली लाइन है, पहले बताइए। ये क्या है? ए आधार है, क्या है? आधार है। सबसे बड़ी भुजा 90 अंश के सामने वाला कोण क्या होता है? ये जो है कर्ण है, क्या है? कर्ण है। और जो खड़ी वाली लाइन होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लंब। ठीक है, इतना तो आप सभी लोग जान गए हैं ना। ठीक है, अब देखिए, आपको कर्ण नहीं पता है, अब आपको कर्ण निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? कर्ण निकालना पड़ेगा। तो एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, उसे आप ध्यान रख लीजिएगा। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग।
ये होता है कि नहीं होता है, इसे आप ध्यान रख लीजिएगा। इसी फार्मूले से अब कर्ण का वैल्यू आपको निकालना होगा। अगर आप कर्ण का वैल्यू नहीं निकाल पाओगे तो आप साइन थीटा की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अगर आपको कर्ण नहीं पता है तो आप साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ? तो यहाँ पर निकाल लो, कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड कर्ण, कर्ण क्या है? AC, AC का वर्ग बराबर, कर्ण क्या है? AC, AC का वर्ग बराबर आधार का वर्ग मतलब AB का वर्ग, आधार का वर्ग मतलब AB का वर्ग, धन धन लंब का वर्ग मतलब BC का वर्ग। तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? AB का वर्ग कितना है? 3 का वर्ग, धन BC की वैल्यू कितना है? 4 का वर्ग, 3 तिया 9, 4 चौका 16, AC स्क्वायर आ गया, AC स्क्वायर आ गया 16 9 25। अगर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा है तो AC का केवल मान निकालना है, ना कि AC स्क्वायर का मान निकालना है। AC बराबर क्या हो जाएगा? AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। अंडर रूट 25 मतलब यार इस 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5 ही होगा ना। समझ में आ गया आपको? ऐसे ही आप निकाल लीजिएगा। अब AC क्या है भैया? AC कर्ण है। अब कर्ण आपको पता चल गया 5, ठीक है, कर्ण आपको पता चल गया, मैंने 3 की तरह लिख दिया, देखिए कर्ण आपको पता चल गया 5, ठीक है। अब चलो, अब हम निकालना प्रारंभ करते हैं साइन थीटा, साइन थीटा। अब एक जगह ही फार्मूला लिख लीजिए, इसे लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, और यहां ऊपर लिख लीजिए साइन कॉस टैन, ठीक है, साइन कॉस टैन। अब साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टैन का कॉट, उल्टा कर देंगे, इतना तो आप जानते हैं, ठीक है। चलिए, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब बताओ लंब क्या है? लंब है 4 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है? 5 सेंटीमीटर। साइन थीटा की वैल्यू हो गई 4/5। अब बताओ भैया कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है भैया? आधार है 3, और कर्ण कितना है? 5, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/5। कोई दिक्कत आपको? अब बताओ भैया अगला क्या निकालेंगे? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना भैया बताओ? लंब कितना है? BC लंब है ना 4 सेंटीमीटर, क्या है? 4 सेंटीमीटर बटे आधार, लंब बटे आधार, आधार कितना है? आधार 3 सेंटीमीटर। आपको पता चल गया साइन थीटा की वैल्यू 4/5, कॉस थीटा की वैल्यू 3/5, टेन थीटा की वैल्यू 4/3, ठीक है। अब और भी तीनों निकालना ना, निकालिए। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर, अब इसका उल्टा कर दीजिए, कर्ण बटे लंब, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। साइन को उल्टा ना करेंगे, साइन को उल्टा कर्ण, कर्ण ऊपर चलाएगा, लंब नीचे चलाएगा, तो 5/4। या तो डायरेक्ट इसी का उल्टा लिख दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं है, लेकिन आप फार्मूला लगा के लिखेंगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, ठीक है। कॉसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है? सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना भैया? कर्ण जो है 5 है, और आधार कितना है? 3 है। कर्ण 5 है, आधार 3 है। उसके बाद अंतिम में क्या निकालना है? कॉट थीटा। कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा होता है। टेन थीटा कितना है? लंब बटे आधार। कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा? आधार बटे भैया लंब, आधार बटे लंब। कोई आपको दिक्कत? आधार कितनी बाबू? आधार है 3, ठीक है, आधार 3 है, और लंब कितना है? 4, 3/4। अब आपको छवो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मुझे नहीं लगता है कोई समस्या अब आपको हो सकती है, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप इसका मान निकाल लोगे, ठीक है। चलो, ये सवाल आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं। अब एक सवाल मैं आपको और देता हूं, ठीक है, एक सवाल मैं और आपको देता हूं, आप करिएगा अपने मन से, ठीक है। कर्ण पहचानना तो आप अच्छी तरीके से जान गए हैं, कर्ण पहचानना, लंब पहचानना, आधार पहचानना, ये सब चीजें आप जान गए हैं। अब एक सवाल मैं और आपको देता हूं, क्या देता हूं भाई? चलो देखो, एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में, मैं आपको सवाल देता हूं, आपको करना है इसे। एक समकोण त्रिभुज में आधार, आधार, आधार 8 सेंटीमीटर, आधार 6 सेंटीमीटर है, आधार 6 सेंटीमीटर है, तथा लंब, आधार 6 सेंटीमीटर है तथा लंब 8 सेंटीमीटर है। लंब क्या है? 8 सेंटीमीटर है। तो उस एक समकोण त्रिभुज
ABC में लिख देता हूं, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज ABC में, इस तरीके से देखिए, थोड़ा सा सवाल मॉडिफाई कर देता हूं। एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, कोण B समकोण है, कोण B क्या है? समकोण है, जिसका आधार 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, तथा लंब 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। तो उस समकोण त्रिभुज के छवो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए। छवो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। अब आपको ज्ञात करना है। चलो, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए ABC, लेकिन इसमें क्या है? B समकोण है। इसे B को समकोण कर दीजिए, ABC लिख दीजिए, ठीक है। B समकोण रहने दीजिए, जो कहा है उसे कर दीजिए, B समकोण कर दीजिए। अब निकाल लीजिए, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाना चाहता हूं। अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक आप देखते थे जो थीटा होता है, जो फाई होता है, जो साई होता है, जो ये वाले कोण होते हैं, थीटा हो गया, फाई हो गया, शायद ऐसे होता है फाई ने, है ना, मैं कंफ्यूजन में हूँ। फाई क्या होता है? साई, ठीक है, शायद ऐसे होता है। थीटा हो गया, फाई हो गया, लैम्डा हो गया। ये जो कोण वाले, कोण के द्योतक होते हैं, वो कहाँ होते हैं? वो अंदर होते हैं। ये जो कोण के द्योतक होते हैं, थीटा, साई, फाई, जो चिन्ह होते हैं, वो त्रिभुज में अंदर होते हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कह दिया जाए कि साइन C का मान बताइए, साइन C का मान बताइए। ध्यान रखिएगा, जो भी कोण दिया गया है, जो भी कोण, जैसे साइन C दिया गया है C, तो C को एकदम नीचे लिखिएगा, C को नीचे लिखिएगा। जो दिया गया है, जैसे साइन C की वैल्यू यहां पर, पहले मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, समकोण त्रिभुज में जिसका आधार कितना है? 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। आधार कितना है? 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद लंब कितना है? 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। लंब कितना है? 8 सेंटीमीटर। अब आप इसका वैल्यू निकालोगे कि नहीं निकालोगे? आप जानते हो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। अब आप जब इसकी वैल्यू निकालोगे, 8 × 64, 6 × 36, 64 36 जोड़ेगे 100 हो जाएगा, 100 का वर्गमूल 10 होगा, आप निकाल लीजिएगा 10 सेंटीमीटर। हो गया कर्ण, क्या हो गया? कर्ण। ये हो गया भैया लंब, ठीक है। ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। अभी तक जो चीजें आप जानते हैं उसके बेसिक पर अगर मैं बताऊं, तो अगर मैं आपसे कहूं कि छवो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है, अगर यहां पर अंदर थीटा लगा है, थीटा लगा दीजिए और डायरेक्ट आप लिख दीजिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना भैया? 8 है। कर्ण कितना भैया? 10 है। 8 बटे 10। अब इसको काट देना किसी से, अगर कट जाए तो काट देना। 2 चौका 8, 2 पचे 10, 4 बटे 5 हो गया साइन थीटा की वैल्यू। अब मैं आपसे कहूँ टेन थीटा की वैल्यू बताओ, आप छवो निकालो, छवो आपको निकालना है। मैं अगला कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। अब आप इसे देख लीजिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा कैसे निकालेंगे आपको पता चल जाएगा ना। देखो अब मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगला कॉन्सेप्ट, जैसे यहाँ पर अगर थीटा नहीं दिया गया है, अंदर अगर थीटा नहीं दिया गया है, अंदर कुछ भी नहीं दिया गया है, और आपसे कहे कि भैया साइन सी की वैल्यू निकालो, साइन सी की वैल्यू निकालो, जो यहाँ पर सी दिया गया है, यहाँ पर साइन के बाद जो चिन्ह दिया जाता है वो बाहर लिखा गया है, ठीक है, वो बाहर लिखा गया है। तो इस त्रिभुज मतलब इस जो भी त्रिभुज बनेगा उसमें साइन सी की वैल्यू अगर आपसे पूछा जाएगा, जहाँ पर सी है जिसके साथ सी, जैसे इसके साथ सी लगा है तो ये इसकी आधार हो जाएगा, ठीक है, यही इसका आधार हो जाएगा। और अगर यहीं पर आपसे कह दिया जाए साइन ए, क्या कह दिया जाए, आपसे कह दिया जाए भैया साइन ए की वैल्यू निकालियो, तो ए कहाँ है, जहाँ पर ए है ना, जो समकोण त्रिभुज समकोण वाली जो शीर्ष है उसके साथ जो रेखा लगेगी, अब यह आधार का काम करने लगेगी। समझ गए आप कि नहीं समझ गए? साइन सी और साइन ए में अंतर समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो आओ यहां पर देखो, ये 5 है, ये 4 है, छोड़ो यार, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है। अब यहां पर मैं कहूं ए बी है, ये सी है, फिर ए है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं यहां पर साइन सी की वैल्यू, साइन बी का मान बताइए,
अब मैं आपसे कह दिया साइन बी का मान बताइए। आप बताओ, मैंने अभी तक आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, जो पट्ट लाइन है आधार है, जो खड़ी लाइन है वो लंब है, जो तिरछी लाइन है वो कर्ण है। अब आप इसको आधार बताओ। अभी तक तो आपने यही कॉन्सेप्ट सीखा ना, ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। लेकिन यह तब होता था जब यहां पर थीटा होता था, यहां पर कोण होता था। अब की बार जो साइन के आगे वाला जो कोण आपको पता चल रहा है, साइन बी पता चल रहा है, बी, अर्थात यहां से अब आप कोण का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब ये आधार और लंब बदल जाएंगे, जिसके साथ अर्थात बी यहां पर है तो जिसके जहां पर बी का शीर्ष होगा और जो समकोण बनाने वाली जो शीर्ष होगा वो इसका आधार का काम करने लगेगी। ठीक है, ये इसका आधार हो जाएगा, इस समय यह इसका आधार है और यह जो है इसका लंब हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे साइन बी की वैल्यू पूछे, साइन बी बराबर होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब यहां पर कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा 4, लंब हो जाएगा 4 और कर्ण हो जाएगा 5। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और अगर यहीं पर कह दे बाबू साइन सी का मान निकालो, तो कैसे निकालोगे? साइन सी का मान निकालने के लिए, सॉरी, साइन सी का मान कभी पूछेगा ही नहीं यार, सी तो समकोण है ना, साइन सी नहीं पूछेगा। साइन ए का मान निकालो। अब जहां पर ए आ गया, अब जहां पर आ जाएगा ना ए, मतलब इसके सामने जो होगा, अब ए वाला आधार का काम करने लगेगा। अगर यहां ए वाला है तो ए वाला आधार का काम, ए वाला है ए वाला आधार का काम करने लगेगा। ठीक है ना, अब आधार ए हो जाएगा, आधार ए हो जाएगा और लंब ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, साइन ए का मान लंब बटे कर्ण, क्या होगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब कितना है, लंब है 3 और कर्ण कितना है 5। देखिए कितना बड़ा फर्क पड़ा। साइन बी का मान है 4/5 और साइन ए का मान है 3/5। तो जिसके साथ वह त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा, अगर थीटा फीटा साई फाई डाई माई लैम्डा फैम्डा जो है तो वो अंदर रहेगा। तो अगर थीटा फीटा लैम्डा फैम्डा है तो अंदर रहेगा, वो हमेशा अंदर रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी कोण नहीं दिया है और डायरेक्ट सी पूछ लिया, ए पूछ लिया, तो जो पूछा जाएगा वह आधार रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो पूछा जाएगा। अब चलो आओ, मैं आपसे कह देता हूं भैया tan सी बताओ, इसमें जो है tan सी बताओ, सॉरी tan है यार, गलत कर, tan भी बताओ, इसमें इस त्रिभुज में tan भी बताओ। अब tan भी बराबर क्या हो जाएगा, अब इसमें डायरेक्ट देखिए क्या पूछा गया है, बी पूछा गया, बी। अगर ए पूछा गया तो ए वाला आधार का काम करेगा ना, ए आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। अब बताओ यहां पर tan बी का मान कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार होता है ना, लंब बटे आधार होता है ना। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब ए हो जाएगा, लंब ए हो जाएगा, समझ में है ना। तो लंब कितना है 4, आधार कितना है, लंब बटे आधार, आधार कितना है 3। समझ गए भैया? हाँ, तो उम्मीद करता हूँ यार समझ गए होंगे। और 28 मिनट की पूरी वीडियो हो चुकी है। मैं 30 मिनट का वीडियो का मार्जिन लेकर चला था और ए वाला सवाल आप पूरा करना है ना। अब मैं आपको 2-3 सवाल दे देता हूँ आपकी एससीईआरटी से, आप उसे करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलो बेसिक मैं समझा दिया, आप सवाल आपको करने हैं और बहुत अच्छी तरीके से सवाल आपको करने हैं। ठीक है, चलो ये एससीईआरटी के सवाल लिख लो। अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, और अगर आप इसे चाहते हैं शेयर करना तो आप शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी हर इच्छा जो होगा वो अच्छा ही होगा। पूरे पसीने से भीग गया हूँ, है ना। चलो सवाल आप लिख लीजिए, आपको सवाल ज़रूर करने हैं, है ना। और ऐसे ही सवाल आएंगे परीक्षा में, कोई दिक्कत आपको टेंशन नहीं लेनी है। कल जो है, कल नहीं परसों 3 क्लास में इसका लूँगा, 3 क्लास में ख़त्म कर दूँगा मैं, 3 क्लास में लूँगा और 3 ही क्लास में मैं ख़त्म कर दूँगा। हाँ चलो भाई, आपको सवाल लगाना है समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण B बराबर 90 डिग्री, अर्थात कोण B समकोण है। भुजा AB बराबर 3 सेंटीमीटर और भुजा AC बराबर 6 सेंटीमीटर है,
6 सेंटीमीटर है। है ना, तो पूरे तो साइन बी tan साइन सी tan ए कॉट सी का मान बताइए। ठीक है, आपको एक सवाल ये करना है, ध्यान रखिएगा, मैंने यहां पर साइन सी लिखा है, tan ए लिखा है, कॉट सी लिखा है। ध्यान से अच्छे से कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए ऐसे ही आप बनाएंगे त्रिकोण, मतलब त्रिभुज। इसमें कोण भी कितना है, 90 अंश है। बी मान लीजिए, इसे ए मान लीजिए, इसे सी मान लीजिए। ठीक है, हो गया ना। अब देखिए ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर है 3 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर कितना है, ए सी बराबर है 6 सेंटीमीटर। ए सी बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो आप सभी लोग जानते हैं, इस चीज़ को जानते हैं ना, कि कोई भी समकोण त्रिभुज में अगर एक भुजा नहीं पता है, हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। ऐसे लिखिएगा, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्योंकि आपको क्या निकालना है, बी सी का मान निकालेंगे तभी तो सब निकाल पाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप सभी लोग जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, यही जानते हैं ना। तो आपको क्या अभी ऐसे ही देखिए, अभी ऐसे देखिए क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, ये क्या दिखाई पड़ रहा है। आप कहेंगे भैया आधार दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये आपको अभी आधार लग रहा है ना। अभी यहाँ पर मत आइए tan A tan C वाले पे, अब पहले डायरेक्ट आंख से देख करके बताइए आधार दिखाई पड़ रहा है। तो आधार का वर्ग, आधार यहीं पर रहने दीजिए, आधार का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लंब के वर्ग को इधर लाएंगे, प्लस लंब का वर्ग इधर आएगा, कर्ण का वर्ग हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। अब इसे थोड़ा सा आप बेहतरीन तरीके से लिखने के लिए क्या कर देंगे, आधार क्या है, आधार है भैया BC, आधार है BC, BC का वर्ग बराबर कर्ण कितना है, कर्ण आपका है AC, AC का वर्ग माइनस लंब कितना है, लंब है AB, AB का वर्ग कर दो, आगे कर दो, BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर मतलब 6 का वर्ग माइनस AB मतलब 3 का वर्ग, 6 चौक 36, 3 तिया 9, 36 में से 9 गया 25। BC स्क्वायर बराबर क्या कितना आ गया, BC स्क्वायर बराबर 25 आ गया। तो BC बराबर कितना आ जाएगा, √25, और 25 की वैल्यू कितना आ जाएगी, √5 आ जाएगी ना। तो आधार कितना हो गया यहाँ पर 5, ठीक है, BC की वैल्यू कितना आ गया 5। पाइथागोरस प्रमेय से आपने BC की वैल्यू निकाल लिया। अब आपको आगे निकालना है साइन C। क्या निकालना है, साइन C, बताओ साइन C क्या हो जाएगा, C यहाँ पर है ना, जब जो भी पूछा जाएगा साइन C निकालना है तो A क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, जिसके साथ दिया रहेगा वो आधार हो जाएगा, जिसके साथ को जो साथ में कोण बनाएगा वो आधार हो जाएगा, ए हो जाएगा आधार, ए हो जाएगा लंब, ए हो जाएगा कर्ण। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद साइन C की वैल्यू निकाल लेंगे आप। उसके बाद अगर मैं कहूँ भैया tan A बता दो, tan A जैसे ही A पूछ लिया गया, अगर A पूछ लिया गया अब A वाला आधार हो जाएगा, A वाला आधार हो जाएगा, और A वाला लंब हो जाएगा, A वाला लंब हो जाएगा, और कर्ण हमेशा जो है वैसे ही अस्थायी रहेगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना हो जाएगा, tan A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan A की वैल्यू हो जाएगी BC, मतलब वही यार लंब को हम BC यहाँ पर लिख दिया, और क्या करें, लंब बटे आधार, आधार कितना है BC बटे AB, BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है 5, और AB की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, तो tan A की वैल्यू हो जाएगी 5/3। कोई दिक्कत, ऐसे ही आप साइन C tan A cot C का मान निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ यार समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करिएगा। आप लोग सकारात्मक सहयोग रहेगा तो श्रृंखला आगे चलेगी, और ऐसे भी मैं यार पूरा पढ़ाऊँगा। ठीक है, आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस न घबराए अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनाना कल भी निकलेगा। हम लोग मिल करके प्रयास करेंगे सफलता के परचम पे पहुंचने के लिए, और निश्चित तौर पे वह दिन दूर नहीं जब हम सफलता के परचम पर होंगे और दुनिया हमारे सामने झुकी हुई दिखाई देगी। झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए, दिल में है हौसला बढ़ाने वाला चाहिए। निश्चित तौर पे आगे अगर आप बढ़ते रहेंगे तो दुनिया झुकेगी, आपको सलाम भी करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।